जय हिंद साथियों। आपका आपके परिवार एसएस क्लासेस में स्वागत है। ठीक है, ये हमारी मैथ्स की आज नई क्लास स्टार्ट हो रही है। इसमें हम पढ़ेंगे परसेंटेज। परसेंटेज परसेंटेज प्रतिशतता। प्रतिशतता से किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, देखिए। प्रतिशत, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो परसेंटेज है ये मैथ्स की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, मैथ्स की जान है एक प्रकार से। हर जगह से अगर परसेंटेज आप सीख लेंगे, समझ लियो आधे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज में किस तरह से, जैसे परसेंटेज में चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछा जाता है, सिंपल इंटरेस्ट भी पूछा जाता है। ठीक है, सादा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, और भी कई तरह से रेशियो वगैरह में भी परसेंटेज काम आती है। और कई जगह मैथ्स के काफ़ी चैप्टर हैं जिनमें परसेंटेज का खेल है। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं इसमें। परसेंटेज देखो, परसेंट क्या होता है? परसेंट, पर पर कितना? सेंट। सेंट मतलब 100। क्या होता है? इसे बोला जाता है प्रतिशत। प्रतिशत, शत मतलब 100। इसका सब खेल 100 पे ही होता है। किसी भी चीज का मान 100 पे निकालना होता है हमें। ठीक है, किसी का भी मान, किसी भी चीज का मान 100 पे निकालना होता है। देखो, काफी तरह से क्वेश्चन आते हैं। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 20%। 20%, तो उसके लिए बोला जाता है, इसके लिए 20% की वैल्यू कितनी होती है, 20% को भिन्न में कैसे बदला जाता है। तो 20%, देखो जहाँ भी 20% लिखा हो तो 20 का 20 लिखते हैं हम। और जहाँ जो परसेंट लिखा है ना, परसेंट, परसेंट का निशान जो लगा है, वो परसेंट का अगर निशान हटता है तो बटे में कितना आ जाता है? 100। तो परसेंट का मतलब ही 100 होता है। ठीक है, 20/100। कहीं लिखा है 30%, तो हम उसे कैसे लिखेंगे? 30/100। ठीक है, लिखा है 25%, तो हम लिखेंगे 25%, हटा देंगे, बटे में कितना लगा देंगे? 100। ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे। जहाँ परसेंट हटेगी वहाँ बटे में 100 आएगा। जहाँ भी कहीं भी कुछ सही, मान लो 49%, तो बटे में कितना आ जाएगा? 49%, हटाएंगे, बटे में कितना आ जाएगा? 100। ठीक है, देखो अब फिर इसे आगे किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपने ये समझ लिया, परसेंटेज हटेगी, बटे में कितना लगेगा? 100। ठीक है, उसे आगे भी सॉल्व करते हैं। अगर देखो कट जाए तो देखो, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, तो कितना हो गया? 1/5। ऐसे ही 30 से 100 नहीं कटेगा, 30 से 100 नहीं कटेगा, तो हम कैसे लिखेंगे इसे? 30/100 को एक जीरो से एक जीरो ही काट दो, 3/10। ठीक है, 25 के लिए दो, 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो इसे कितना लिखेंगे? 1/4। जैसे आपने ये चीज़ लिख दी 1/4, 3/10, और ये 1/4, 1/5, 3/10। जहाँ परसेंट हटेगी बटे में कितना आ जाएगा? 100। और जैसे कहीं लिखा है 1/5। ठीक है, अब इसे बोले हम प्रतिशत में बदलो, इसे किस में बदलो? प्रतिशत में बदलो। हमें यहाँ पे परसेंट लगानी है, प्रतिशत में लाओ इसे। 1/5 को, 1/5 को हमने बोल दिया किसमें? प्रतिशत में लिखो। प्रतिशत में लिखो, तो हम कैसे लिखेंगे? प्रतिशत में हटाना होता है तो बटे में 100 लगाना होता है, और प्रतिशत में लिखना होता है तो गुणा 100 करनी पड़ती है। ये चीज़ ध्यान रख लेना। हमसे बोला ये 20% लिखा, हमें बोला प्रतिशत, ये प्रतिशत का निशान हटाओ तो बटे में 100 आ जाएगा। भिन्न रूप में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, बटे में 100 करके। अब कहीं हमें भिन्न रूप में दे दिया, जैसे 1/5, वो कितना? 20% ही तो था, तो ये कैसे आएगा? तो ध्यान रखना, अगर प्रतिशत का निशान लगाना है तो 100 से गुणा करके प्रतिशत लिख दो। ठीक है, तो ये प्रतिशत में हो जाएगा। देखो 5 एकम 5, 5 से 100 काट देंगे, 20 पंजे, तो कितना आ गया? 20 एकम 20%। ठीक है, दूसरा हमने लिखा था 3/10, अब है ये 3/10। इसे हमें प्रतिशत में लाओ, लिखो, तो गुणा कितने से करेंगे? 100 से। 100 से गुणा करेंगे तो प्रतिशत लगा देंगे, अब यह प्रतिशत में हो जाएगा। देखो एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 10 की गुणा कितने से हो जाएगी? 3 से, 10 × 3 = 30, 30% आ गया। ऐसे ही हमसे 25% लिखा है, इसका कितना आया था मान? 1/4। हमसे बोला दोबारा 1/4 को प्रतिशत में लिखो, कितना लिखा जाएगा? 1/4 को हम प्रतिशत में कैसे लिखेंगे? गुणा कर देंगे 100 से, और प्रतिशत का निशान लगा देंगे।
तो कितना हो जाएगा देखो, 4 एक कम 4, 4 से 100 काट दो, 25 चौका 100, 25 की गुणा 1 से हो जाएगी, 25 एकम 25%। सब में देखो बटे में एक रह गया, वो हम लिखते नहीं है, ठीक है, बटे में एक लिखते नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या के बटे में एक हो सकता है, किसी के भी लिख सकते हैं या हटा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बटे में, ठीक है। आप क्या समझे, परसेंटेज है लगी हुई, उसे हटाना है तो बटे में 100 करना है। अगर कोई भिन्न रूप में लिखा है या कोई भी लिखी है, जैसे मान लो हमने लिखा 20, 20, ठीक है, बटे 80, हमने बोला ऐसे उसमें बदलो, इसमें प्रतिशत में, तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब ये देखो 20 एकम 20, ऊपर नीचे भी करते जाता है, आड़ा तिरछा भी करता है, 20 चौक 80, तो 4 एकम 4, 4 से काट दो 25, जब 100 से गुणा करिए तो यहाँ पे प्रतिशत लगेगा, तो 25 एकम 25%। आप समझ गए, कहने का मतलब ये है, प्रतिशत हटाओगे तो बटे में 100 ले जाओगे, और प्रतिशत में लिखना है तो गुणा में 100 लिख के प्रतिशत लग जाएगा, ठीक है। क्या सीखा हमने, हमने क्या सीखा, हमने अभी क्या सीखा, हमने कहा प्रतिशत अगर हमें लगाना है तो क्या करनी होगी, 100 से गुणा कर देंगे और प्रतिशत लिख देंगे। अगर प्रतिशत हमें हटाना है तो क्या करेंगे, बटे में 100 कर देंगे, ठीक है। आप समझ गए होंगे। जैसे हमसे और भी कई प्रकार से प्रतिशत हो सकती है, देखो कैसे, एक चीज आप नोट करिए, कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, जैसे 1/1 हो गया, ठीक है, 1/2 हो गया, ठीक है, 1/3 हो गया, ठीक है, 1/4 हो गया, 1/5 हो गया, ठीक है। अब हम पूछे इनको सबको प्रतिशत में बदलो, तो 1/1 का मतलब एक ही होता है, तो कितना होगा, प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100 से गुणा करेंगे, हम यहाँ पे 100 से गुणा कर देंगे और प्रतिशत लगा देंगे, तो कर दो 100 से गुणा, 100 एकम 100, ये तो पूरा 100 ही प्रतिशत हो गया, 100% हो गया, ठीक है। ऐसे 1/2 क्या करेंगे हम, गुणा 100 से कर देंगे, ठीक है, और प्रतिशत लगा देंगे, तो ये कितना हो गया, काटो देखो, 2 से 100 कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 से 100 काट दो, 50 दूनी 100 होता है, अब 50 की गुणा 1 से करोगे, 50 एकम 50%, ठीक है। ऐसे ही हम 1/3 लिखेंगे, तो 1/3 को कितना हो गया, हम गुणा 100 से कर देंगे, 100%। अब 3 से देखो ये नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे, 100 की गुणा ऊपर 1 से करेंगे, 100 बटे बटे 3 आ गया, बटे में 3 है तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से गुणा होती है और नीचे बटे में, अगर नीचे 1 हो जाता है यहाँ पे तो इसे हटा देते हैं, तो नहीं लिखते हैं, बटे में 1 तो किसी के भी हो सकता है, ठीक है। तो 100/3, ये हो गया 100/3%। तो हम एक चीज और ध्यान करिए, जब यहाँ पे जो हर होता है वो अगर छोटा हो तो कभी ऐसे नहीं लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, हर से भाग कर देते हैं, 3 से 100 को भाग कर दो, तो देखो 3 तियां 9 हो गया, कितना बचा, एक बचा, उतारा जीरो, कितना हो गया 10, फिर लगाओ 3 तियां 9, कितना बचा, एक। अब इसे लिखने का सही तरीका देखो, ध्यान सीखना, ऐसे हमने भाग कर ली तो इधर से स्टार्ट करते हैं, इधर से इधर आते हैं, फिर इधर से इधर जाते हैं, आप ध्यान रखेंगे, कैसे, इधर से उल्टा चलते हैं हम, इधर से इधर को आएंगे चल के, ठीक है, फिर इधर से फिर इधर को जाएंगे, जो 33 होता है वो यहाँ बीच में लिख दिया जाता है, 33 लिख दिया बीच में, उसके बाद में बीच में बटे का निशान लगाते हैं यहाँ, अब 33 हमने लिख लिया, 33 के बाद नंबर आया एक का, एक ऊपर लिख दिया, अब एक से यहाँ से चले फिर नंबर आया 3 का, 3 यहाँ नीचे लिख दिया, समझ गए, 33 से चले एक की तरफ, 33 बीच में लिखा, 33 बीच में लिखा, उसके बाद एक आया, एक ऊपर लिखा, और ये ऊपर वाले पे पहुंचे 3 पे, वो 3 नीचे लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे हम इसे लिख देंगे, तो ये कितना हो गया, फिर हम पे क्या लगा देंगे, प्रतिशत का निशान लगा देंगे, प्रतिशत का निशान लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है, हमने प्रतिशत का निशान लगा, तो ये हो गया 33 सही, 1/3 पर। और भी लिख सकते हैं ऐसे, कैसे, अगर ये मान लीजिए हमने सही के रूप में नहीं लिखा, कभी कभी दशमलव में भी दे देता है, तो क्या करेंगे, देखो दशमलव में लिखने के लिए कैसे क्या करते हैं, देखो 100 को वही 3 से भाग कर देते हैं, वही प्रक्रिया, 3 तियां 9, ठीक है, एक बचा, उतारा जीरो, 10 हो गया, 3 तियां 9, एक बचा, अब कुछ नहीं उतारने को है, तो अब क्या करते हैं, एक जीरो हम अपनी तरफ से लगाते हैं, अपनी तरफ से जब इधर जीरो लगाएंगे तो यहाँ भी दशमलव लगाना पड़ता है, फिर 3 तियां 9 कर देंगे, फिर एक बचा, अब तो एक दशमलव लग गया, तो एक जीरो एक बार हम बढ़ा सकते हैं, फिर 10 कर लिया हमने, फिर 3 तियां 9,
फिर एक बचा, अब एक जीरो, ऐसे तीन 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 चलता जाएगा, तो इसीलिए इसे लिख देते हैं 33.33 प्रतिशत। ठीक है, दशमलव में ऐसे लिखते हैं, नहीं तो 33 सही 1/3। ठीक है, वैसे इसका यूज कम होता है, ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हें समझाने के लिए बता दिया। ठीक है, तो आप आगे से ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, आगे देखो, आगे हम लिखेंगे 1/4 के लिए, तो गुणा कितने से करेंगे, प्रतिशत करने के लिए 100 से, 100 फिर प्रतिशत लगा देंगे। ठीक है, 4 एकम 4 और 4 से 100 काटना, 25 चौका 100, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 25%। ठीक है, अब देखो 5 के लिए करेंगे, तो 5 के लिए गुणा करेंगे 100 से, प्रतिशत बन जाएगा ये, 5 एकम 5 और 20 पंजे 100, तो ये कितना हो गया, 20%। ठीक है, हो गया। अब मैंने आपके लिए ये समझा दिया। ठीक है, अब अब इसका क्या दूसरा सिंपल तरीका ये भी हो सकता है, देखो क्या, देखो दूसरा तरीका इसका ये भी हो सकता है, ध्यान से समझेंगे। अब ये तो हमने सब, अब इधर नहीं, अगले पेज पे समझाते हैं। जैसे हमने 1/1 के लिए कर दिया, 1/1, 1 बट, अब चीज में ये देखिए, हमारा 1/1 था, तो वो हमारा कितना आया, उसका मान 100%। ठीक है, हमारा दूसरा क्या था, 1/2, उसका मान कितना आया, 50%। यही तो आया, 50% आया 1/, और फिर ये 1/3 था, इसका मान कितना आया, 33 सही, 1/3 का मान कितना आया, 33 सही 1/3 प्रतिशत। 1/4 का मान कितना आया हमारा, 25%। और 1/5 का कितना आया हमारा, 1/5 कितना आया, 20%। आपको ये याद करनी है, ध्यान रखना। अगर कई 100% की बात हो तो पूरा पूरा ही हो जाता है, एक होता है, बटे में एक बोलो चलो, 50% 1/2, या 1/2 50%। ठीक है, 33 सही 1/3%, 1/3, या 1/3 बोला जाए तो 33 सही 1/3। दोनों तरफ से किसकी वैल्यू क्या, 1/4 तो 25%, या बोला जाए 25% तो 1/4। वैसे उल्टा भी करके दिखाऊंगा आपको। अब बोले जाए 20% तो याद आए 1/5, या 1/5 तो 20%। याद करने हैं आपको, ध्यान रखना है ना, याद कर लेना कुछ 10 तक, 11 तक, 12 तक, ज़्यादातर आप कितना करना चाहो, ये मैं सिखा रहा हूँ आपको, फिर आगे आप याद करते रहना। ठीक है, जैसे आपके लिए मैं फिर 1/5 कर लिया, अब हमसे पूछा जाएगा 1/6, तो कितना हो गया 1/6, तो कितना होगा, गुणा करेंगे किससे, 100%। ठीक है, अब हम करेंगे 100%, अब देखना ये कट जाएगा, देखो 2 से कटेगा, 2 से 2 3 6 होते हैं, और 2 से 100 काटेंगे तो 50 दूनी 100 होता है, तो इसे कितना आ गया, 50 की गुणा 1 से करेंगे, 50 एकम 50/3%। अब देखो 3 फिर छोटा है, तो हमने क्या बोला था, हमने कहा भाग करेंगे, 3 से भाग करना 50 के लिए, 3×18 नहीं लगाएंगे, देखो 3 एकम 3 ही लगाओ ना, 5 में से 3 गया, 2 बचा, उतारा जीरो, 20 हो गया। अब लगाएंगे 3×18, कितना बचा, 2। तो हमने बोला इधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से इधर को ले जाएंगे, 16 सबसे पहले कितना लिखेंगे, 16 बीच में, उसके बाद नंबर आता है किसका, 2 का, ऊपर 2, और फिर 2 से किधर को चलते हैं, इधर को, बटे में 3%। ठीक है, समझ गए आप, तो आपका ये मान आ गया। ठीक है, उसके बाद 1/6 के बाद आप आइए 1/7 पे, 1/7, तो इसे कैसे लिखा जाएगा, गुणा करेंगे हम 100%, तो कितना हो गया, 100% से 100 की गुणा 100 होगी, 100 एकम 100, और बटे 7, 7 तो बटे में रहेगा। ठीक है, ये प्रतिशत हो गया। फिर देखो 7 छोटा है, तो हम सही कैसे करेंगे, 7 से 100 को भाग दो, तरीका वही है। देखो 7 एकम 7 बचा, यहाँ बचा 3, उतारा जीरो, 30, 7 चौक 28, कितना बचा, 2। यहाँ से चलेंगे हम, बार बार नहीं बताएंगे, 14 से चलो, कैसे, 14 बीच में, 14 सही, ऊपर कितना, 2, और उसके नीचे कितना, 7, ये हो गया प्रतिशत। ठीक है, उसके बाद 1/8 आ जाओ, गुणा 100%, कहने का मतलब प्रतिशत में 1/8 का मान कितना होगा, 1/7 का मान, ये बता रहा हूँ आपको। तो कितना आया देखो, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, और 4 से 100 काटेंगे, कितना हो गया, 25 चौका 100, 25 एकम 25 बटे 2,
प्रतिशत। अब 25/2 को कैसे लिखेंगे, 2 से भाग करो 25 को, 2 एकम 2, 5 उतारा, 2 दूनी 4, 1 बचा, बस। तो इधर से चलेंगे 12 सही 1/2, कैसे, कहाँ से चलेंगे, 12 से, 12 के बाद नंबर आएगा 1 का, फिर बटे में 2%, ठीक है। अब 1/8 हो गया। अब 1/9 की बात करें, 1/9 गुणा 100%। अब कैसे, 100 एकम 100/9, अब कोई तो कटेगा तो है नहीं इनमें, तो क्या करेंगे, 9 से 100 को भाग कर दो, 9 से 100 को भाग करो, 9 एकम 9, एक बचा उतारा 0, 9 एकम 9, कितना बचे 1, फिर कहाँ से चलेंगे, 11 से 1 पे जाएंगे, 1 से 9 पे, तो जिससे चलते हैं वो 11 सही बीच में, एक ऊपर बटे 9%, ठीक है। अब उसके बाद हमने 1/9 कर लिया, अब 1/10 पे भी आओ। ऐसे आपको लगभग 15 से 20 तक याद कर लेना, आप आगे आने वाले टाइम में बहुत कम आएंगे। देखो कैसे धीरे धीरे हम प्रैक्टिस कराएंगे तो आपके लिए याद होते जाएंगे, और आप इसे याद भी कर लेना, ठीक है। 1/9 बराबर 100। अब मान लीजिए 1/10 लिखते हैं हम यहाँ पे, 1/10 गुणा 100%। अब देखो क्या करो, एक जीरो से एक जीरो काट दो, यहाँ तो कट गया, तो 10 एकम 10%, ये तो 10% ही हो गया, ठीक है। अब ऐसे 1/11 आ जाए, 1/11 गुणा 100%, तो गुणा करेंगे, ये कुछ कटेगा तो है नहीं, 100 की गुणा 1 से करेंगे तो 100/11%। अब ये तोड़ना पड़ेगा क्योंकि 11 छोटा है 100 से, 11 छोटा है तो 11 से 100 को भाग करना, 11 नेम 99, तो 1 बचा, तो 9 सही 1/11, उल्टा चलते हैं ना, तो 9 सही 1/11%। ऐसे आपको कर करके देख लेना है, आपको लगभग 15 से 20 तक आप याद कर लेंगे इसे, ठीक है। याद करना है आपको, ये चीज़ें काम आएंगी, ठीक है, ये चीज़ें काम आएंगी। अब कैसे, अब ये मैंने आपको सब कुछ करना सिखा दिया। हमने यहाँ पे कितने का मान निकाला था, पहले 1/6 का मान निकाला था। 1/6 हमारा कितना आया था, 16 सही 2/3%, यही तो आया था। अब वो दूसरा कितना आया था, 1/7, 1/7 का कितना आया था मान, 14 सही 2/7%। फिर कितना है, 1/8, 1/8 का कितना आया था, 12 सही 1/2%। फिर 1/9 कितना आया था, 1/9 आया था 11 सही 1/9%, ठीक है। फिर 1/10 आया था 10%, और फिर कितना आया था 1/11, तो कितना आया था 9 सही 1/11%, ये आया था, मैंने बता दिया। अब चीज मैंने बता दिया आपको, ये रट लेना है, ठीक है। 1/6, देखो जहां बात आए कितने की, बात आए 1/1, मतलब तो ऑलवेज 100%, 1/2 50%, 1/3 तुरंत आना चाहिए आपके दिमाग में 33 सही 1/3 पूछा, 1/4 25%, 1/5 20%, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए, अब देखिए 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7, 1/8 12.5%, 1/9 11 सही 1/9, 10%, 1/10 तो 10%, 1/11 9 सही 1/11। ऐसे ही आपको ये याद करने हैं, ठीक है। 15 तक याद कर, 20 तक याद कर लीजिएगा, आप कर करके देखिए, यहाँ 11 तक तो ये समझ लीजिए जो मैं बता रहा हूँ कंटिन्यू से याद ही कर लीजिए, ठीक है। अब आपको मैंने ये सिखा दिया, ठीक है। अब ये चीज़ आती कैसे है, अब मान लीजिए हमने यहाँ से आपको करके दिखाई, ठीक है, इसका मान इतना होता है, इसका मान इतना होता है, ठीक है। अब इसका उल्टा करेंगे, उल्टा कैसे करेंगे इसका, देखो इसका उल्टा भी तो हो सकता है। अब उल्टा इसका क्या होगा, एक मिनट देखो, ये बताता हूँ। अब उल्टा इसका ये होगा, देखो क्या, जैसे आपके ये थे यहाँ पे मैंने लिख लिख के बताए थे ये, ठीक है। अब उल्टा इसका रिपीट करो, जैसे हमने आपके लिए बताया 1/1 का 100% होता है, तो 100% बराबर क्या होता है, देखो इसे उल्टा, जैसे कहीं आ जाए 100%, तो बराबर आप क्या लिखेंगे, 100% को उल्टा करना, तो हमने बोला 100%, जब हटता है तो बटे में 100 आता है, परसेंट लगा दे तो गुणा में 100, देख लो 100 एकम, 100 एकम, इसका मान कितना आ गया, ऑलवेज 1। तो हमने बोला था 1/1 100%, ठीक है। आपको दोनों तरफ से याद करनी है। अब जैसे 100% की बात आ जाए तो 1, ठीक है। अब दूसरा कितना आया था 50%, अब 50% की बात करें तो 50% हमने लिखा है,
तो 50% हटाएंगे, बटे में कितना लगाएंगे 100। तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, कितना आ गया 1/2। यही तो आया था 1/2 के 50%। ऐसे आपको दोनों तरफ से याद करनी है। अब मान लीजिए तीसरा आया 33 सही 1/3 आया था, 33 सही 1/3%। तो पहले ऐसा सही करके लिखो कैसे, इसको देखो सही कैसे करते हैं। 33 सही 1/3 है, तो हमें मालूम है ये कितना हो गया 3/100 होता है, लेकिन कैसे होता है 100/3 होता है, 3/100, 100/3। लेकिन 100/3 कैसा होता है देखो, ये जो नीचे वाला होता है यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इन दोनों की गुणा करते हैं। क्या करते हैं गुणा, 3 की गुणा 33 से करेंगे, 33 से 3 की गुणा करेंगे, 33 × 99, ठीक है 99। इसकी गुणा इससे करते हैं, गुणा कर दी, 3 की गुणा 33 से कर दी, कितना आ गया 99। ऊपर जो होता है उसे जोड़ देते हैं, 99 में एक जोड़ दो कितना हो गया, तो वो चीज लिख देते हैं ऊपर, ठीक है। और बटे में ज्यों का त्यों जो होता है 3 है तो 3 ही, ठीक है। समझ गया आप? क्या 3 से 33 की गुणा, गुणा करी 99 आया, 99 आया तो उसमें एक जोड़ दो कितना हो गया 100, बटे में जितना होता है उतना लगा दिए, ठीक है। आप लोग ये छोटी छोटी बातें हैं, मैं बिल्कुल बेस से चला के सिख रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। जान है मैथ्स की हमारे ये, तो आप इसे बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। अब इसे हम बदल लो। अब कैसे बदलेंगे, हमने बोला 100/3 लिखा है, ठीक है। हमने बोला परसेंटेज हटाना है, हमें बटे में 100 लिखना है। अब इसमें बटे में ऑलरेडी 3 लिखा हुआ है, अब हम कैसे लिखें बटे में 100, तो क्या करते हैं गुणा लगा के 100 लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं। जैसे हमें बटे में 100 लिखना था, जब बटे में 100 लिखना था, अब यहाँ 3 लिखा हुआ है तो कोई नहीं, बीच में गुणा का निशान लगा दो। या हम ऐसा भी कर सकते हैं, 100/3 लिखा है, तुम क्या करते हैं इधर गुणा लगा दो, 1/100 लिख दो, बात एक ही है। 1/100 लिख दो, कुछ भी कर लो। हमने बटे में 100 लिख दिया, ऊपर एक लिखेंगे गुणा में तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि 100 की गुणा 1 से होगी 100 ही होगी। हमने बटे में कितना लिख दिया 100, गुणा का निशान लगाएगा तो देखो 100 एक कम से 100 एक कम कट गया, ऊपर कितना बचा 1, नीचे कितना बचा 3, आ गया 1/3। 33 सही 1/3 का मान कितना आ गया 1/3, ये लिखवाया था 33 सही 1/3, 1/3। समझ गए। अब जैसे 1/4, 1/4 किसका मान था 25% का, तो 25% का 25% बराबर, तो 25 और परसेंटेज हटाएंगे, बटे में कितना लिख देंगे 100। तो 25 एकम 25, 25 चौका 100, कितना आया 1/4, ठीक है। और उसके बाद हम अगला आ जाएंगे, कितना है 20%, 20%। तो हम क्या करेंगे 20% का हटा देंगे निशान, तो बटे में कितना आ जाएगा 100। 20 एकम 20, 20 पंजे 100, कितना है 1/5, ठीक है। तो आपको दोनों तरफ से पूछा जाए एक बराबर तो 100%, अब मुझे 100% एक, 50% 1/2, 33 से 1/3%, 1/3 तुरंत आना चाहिए मतलब 25% 1/4, 20% 1/5, ठीक है। ऐसे ही अब जैसे वो कराया वैसे ही सेम ये हो जाएगा, ठीक है। ये आप करके देखना खुद, रिपीट। 16 सही 2/3%, एक तुरंत आना चाहिए 1/6, 14 सही 2/7 ऑलरेडी 1/7, 12.5% दिमाग में आना चाहिए 1/8, 11 सही 1/9% दिमाग में आना चाहिए 1/9, 10% आनी चाहिए तुरंत 1/10, 9 सही 1/11, 1/11। मतलब इनकी मान ये छप जानी चाहिए बिल्कुल दिमाग में, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद क्वेश्चन हमसे बनते हैं। अब ये तो आपने समझ लिया, आप चलो ठीक है। अब मैं ये पूछता हूँ, देखो सबने हाई स्कूल किया होगा एक प्रकार से, ठीक है। हाई स्कूल किया होगा, हाई स्कूल कितने नंबर का था, 600 का पूर्णांक पूरा होता था, ठीक है। आपके मान लीजिए नंबर आए 360, ठीक है। 360 नंबर आए, अब फिर बोलते हैं लोग हमारी कितनी आ गई 60% आ गई। अब 60% को कैसे आती है, अब ये बताइए। जैसे आपको 600 का पूर्णांक है हाई स्कूल में, ठीक है, आपने सबने किया होगा, उसके बाद 360 नंबर आ गए आपके, पूछा जाए परसेंट में तो आप बोलते हैं 60% आए हमारी। अब तो फिर कैसे आए 60%, कैसे पता करेंगे, देखो कितने नंबर आए आपके 360, ठीक है। जितने आते हैं उतने आए, कितने 360, कितने में से आए, जितने में से, वो लिखते हैं नीचे बटे में, ठीक है। आपके 360 नंबर आए, कितने में से आए, हमारे 600 में से आए, ठीक है। 360 आए, कितने में से 600 में से आए, ठीक है, हमने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। हमें परसेंट में बदल के दिखाओ हमें तो। अब हमें 360/600 हमने लिख लिया, अब हमने आप तक परसेंट में बदलेंगे तो क्या करते हैं गुणा करते हैं कितने से 100 से, और प्रतिशत का निशान लगा देते हैं, ठीक है, लगा दिया हमने, ठीक है, हो गया हमारा। अब क्या करते हैं देखो, दो जीरो से, दो जीरो हमने काट दिए, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं। अब देखो 6 बचा, 6 एकम 6, और 6 से 36 काटना, 6 तम 36, इसमें एक जीरो लगा हुआ है वो लगा दो, खत्म, वो 60।
अब देखो 60 की गुणा ये इधर 1 रह गया, 60 की गुणा 1 से करेंगे तो कितना आ गया 60, और परसेंट बटे में 1 लिख देंगे। समझ गया? आपके कितने आ गए 60%। तो ये चीज ऐसे निकाली जाती है। ठीक है, अगर जिसमें आप सभी लोगों को जैसे पता होगी, अगर नहीं पता हो तो आप आज लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे मान लो इंटर भी सबने किया होगा, मान लो इंटर का उदाहरण ले लेते हैं, इसका उल्टा कर देते हैं। इंटर में कितने का हमारा पूर्णांक था, 500 का। 500 का पूर्णांक था टोटल, मान लीजिए 500 नंबर के हमारे पेपर होने थे। अब आप बोलते हैं हमारे तो भाई 300, हमारे नंबर आए, मान लो 350 नंबर आ गए हमारे। ठीक है, हमें नहीं मालूम 350 आए, चलो हमें उल्टा करके सीखना है ना, तो इसे नहीं मालूम। हमें मालूम है पूरा पेपर हमने दिए 5 पेपर, और 5 पेपर 100 100 नंबर के थे। हमारा आए 500 नंबर, 500 नंबर के पेपर हमने दिए। अब उसमें से हम हमें नहीं पता कितने आए, हम बोल देते हैं कि मेरे आए भाई 70% आए मेरे, 70% आए। अब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे 70%? वही 500 का पूर्णांक था, 70% आए हमारे, तो हमारे कितने नंबर आए, हमसे नंबर पूछ लिया जाए तो हम कैसे करेंगे? देखो 500, हमने कितने आए 70%, हमें 70% निकालना है, तो गुणा, गुणा। ठीक है, गुणा का निशान लगाएंगे, 70 लिख देंगे। हमने बोला है परसेंट हटा देंगे क्योंकि हमें नंबर में करनी है, बटे में 100 लगा देंगे। मतलब 70/100 हमें नंबर में कन्वर्ट करना। 500 नंबर का पूर्णांक था हमारा। ठीक है, कितने आए हमारे, हमें बदलना है 70%, तो 70% हटा देंगे बटे में 100, क्योंकि नंबर में बदलना है, परसेंट हटानी है। और कितने में से आए 500 में से, तो उससे गुणा कर देंगे। ठीक है, 500 की गुणा कर देंगे कितने से 70, और परसेंट हटाएंगे बटे में 100। 2 जीरो से इसके 2 जीरो काट दो, कोई दिक्कत नहीं। 5 की गुणा 7 से करेंगे, 5 7 35, लेकिन 70 है ना, तो 1 जीरो लगा दो। ठीक है, बटे में 1 रह गया, तो हमारी आंसर आ गया हमारा। कितने आए हमारे 350 नंबर आए। समझ गया आप? इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं इसमें। ठीक है, अब हमसे, अभी क्वेश्चन और आ गया, मैं और कुछ समझाता हूँ तुम्हें, रुको। इससे पहले थोड़ा बहुत और कुछ आपने ये समझ लिया। अब आप निकाल लेंगे आपकी कितनी परसेंट आई है, कितने नंबर आए हैं तो कितनी परसेंट बनी, या कितने परसेंट आए हैं तो उसके कितने नंबर बने। ठीक है, अब हमसे कभी एक चीज और पूछ ली जा सकती है, जैसे मैंने ये तो बता दिया, वो हमसे पूछ लिया जाए, हमसे क्वेश्चन ऐसे बनता है, जैसे मान लो दो, हमसे पूछ लिया 10 का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। हमसे ये पूछ लिया दो 10 का कितने प्रतिशत है, दो 10 का, तो कितना पूछ रहे हैं हमें, दो पूछ रहे हैं, कितने का, जितने का पूछते हैं वो नीचे। जैसे हमारे कितने नंबर आए थे 360, कितने में से 600 में से। ठीक है, जो पूर्णांक होता है उसे नीचे। ऐसे ही दो, हम कितना कितना निकालना हमें, दो किसका, 10 का, जिसका निकालते हैं वो नीचे, वो गुणा कर देते हैं किसमें, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से, और प्रतिशत लगा देंगे। ठीक है, तो 10 का कितने प्रतिशत है, तो 2/10, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो देखो करो, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, नीचे 1 रह गया। अब इधर दो, दो की गुणा 10 से करेंगे तो 2 धाई 20, तो हमारा आया कितना प्रतिशत है, 20%। ठीक है, अब इसी सवाल को हम उल्टा कर देते हैं, हम उल्टा करते हैं। हम उल्टा इसमें क्या करेंगे, देखो दो 10 का हमने हमने पूछ लिया 10, दो का कितने प्रतिशत है, सवाल बहुत बदल जाएगा। कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत है, हमने ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। ठीक है, जब क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, यहाँ पर निशान लगती आता है, इसलिए मैंने। ठीक है, दो 10, दो का, हमने पूछा था दो 10 का, अब यहाँ पूछा है 10, क्या 10 कितने का, दो का, जिसका पूछते हैं वो नीचे, जितना पूछते हैं वो ऊपर। ध्यान रखना, 10 कितने का, दो का, बोलना 10 दो का कितने प्रतिशत है, तो 10 दो का कितने प्रतिशत है, तो क्या करेंगे, प्रतिशत 100 से गुणा कर देंगे, और प्रतिशत का निशान। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो दो एकम दो, दो से ये 10 काट दो, 2 पंजे 10, 5 की गुणा 100 से कर देंगे तो कितना हुआ, 500% हो गया आंसर। ठीक है, तो दो 10 का कितना प्रतिशत हो गया, 5। अब दो पूछा था किसका, 10 का, तो आया था 20%। अब पूछ लिया 10 दो का कितने परसेंट। एक चीज और ध्यान रखना, देखो एक हमेशा अपने आप में 100% होता है। ठीक है, ठीक है, अगर ऐसी कुछ
ऐसी सिचुएशन हो जैसे ये वाली ज्यादा हो, तो 10 पूछ रहे कितने का, 2 का, तो ये देख लेंगे 2 का कितना गुना है, 2 का कितना गुना है, 2 का 5 गुना है, और ये ज्यादा पूछ रहा है ना, तो हमेशा 100 का 5 गुना 500। अब ये 2 10 का कितने प्रतिशत है, तो इसमें नहीं कर सकते। वैसे मैं तो इसमें भी कर सकता हूँ, लेकिन आप प्रैक्टिस में आएंगे। 2 10 का कितना, 1/5 है ना, तो 1/5 कितना होता है, 20%। लेकिन ये आपकी समझ में नहीं आएगा, 2 10 का कितना है, 1/5 ही तो है। ठीक है, कैसे, देखो 2 कितने का, 10 का, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1/5 है, वो परसेंट बदलने के लिए 1/5 कितना होता है, 1/5 पीछे बताया था, लिख देंगे आप देख के 1/5। देखो ये बताया था 1/5 कितना है, ये 20%। इसलिए आपको याद रखनी ये चीजें, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन और पूछते हैं आपसे, एक क्वेश्चन और बन सकता है इसमें। अब हमसे पूछ लिया इतना इतना, ठीक है। अब वो क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन ये देखो। अब हमसे क्वेश्चन ये ना बन के ये बोल दिया, 1/2, 1/2 कितने का, 1/2 10/5 का कितने प्रतिशत, ठीक है, कितने प्रतिशत है, 1/2 कितने का, 10/5 का। तो हम क्या करेंगे, 1/2 कितने का, जितने का पूछते हैं 10/5 का कितने प्रतिशत है, तो प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करके प्रतिशत का निशान, बस ये चीज बटे। 1/2 कितने का, 10/5 का कितने प्रतिशत है। तो फिर हम कैसे करते हैं, देखो 1/2 पहले से बदलते हैं, जो संख्या बटे में होती है ना, बटे के बटे में होती है, उसे ऊपर ले जाते हैं गुणा में, और उसे कर देते हैं उल्टा। जैसे ये 10/5 है, तो उल्टा करके लिख देंगे 5/10, ठीक है। और गुणा में 100% है, वो लिखा रहेगा अपनी जगह पे। अगर ऐसी सिचुएशन आती है बटे के बटे में, तो क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या को ऊपर गुणा में उल्टा करके पहुंचा देते हैं। देखो 1 की गुणा 5 से होती है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 की गुणा 10 से होती है। देखो 1 की गुणा 5 से हुई, 2 की गुणा 10 से, ये भी डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप जब प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आपके समझ में आ जाएगा, 1 की गुणा आप 10 से करेंगे 10, या फिर इन दोनों को आपस में काटेंगे, इन दोनों को आपस में काटेंगे, लेकिन कोई नहीं, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस में आएगी, फिर आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब कर लो इसे सॉल्व, देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कट गया। अब 2 एकम 2, 2 से 100 भी कट जाएगा, 50 दूनी, ठीक है। अब फिर देखो ये भी बच गया, ये भी नीचे ही है ना। देखो हमेशा याद रखना, जैसे 100/100 लिखा है और गुणा कुछ भी लिखा है, मान लीजिए 200 लिखा है, तो ये 200 इस 100 से नहीं कटेगा, क्योंकि इसके बटे में भी एक होता है। आप ये ध्यान रखें, कोई भी संख्या अगर अकेली लिखी है उसके बटे में एक होता है, तो ये या तो आड़ा तिरछा ऐसा ऐसा कटता है, तो इससे कटेगा, ये इससे कटेगी, या फिर ऊपर नीचे करते हैं, ये वाली इससे कटेगी, ये वाली इससे कटेगी, ठीक है, समझिए। तो ऐसे देखो, ये नीचे है, ये ऊपर है ना बीच में, इसके बटे में 100, तो देखो 2 एकम 2, 2 से ये भी काट दो 50, कितना बचा, 25 दूनी 50, तो हमारा कितना आ गया, ये 25%, ठीक है। अब इतना आपने जाना, लेकिन आपके लिए ये चीज बहुत जरूरी है, मैंने बताई कौन सी, ये चीज एक बार फिर आपको रिपीट करवाता हूँ, याद करनी है। 1/1 की वैल्यू 100%, या 100% की वैल्यू 1, 50% की वैल्यू 1/2, या 1/2 का 50%, 33 से 1/3 की परसेंट की वैल्यू 1/3, 25% 1/4, 20% 1/5, ठीक है, ऐसे ही। और आगे 16 सही 2/3%, 1/6, 14 सही 2/7, 1/7, 12 सही 1/2, 1/8, 11 सही 1/9, 1/9, 1/10%, 1/10, 9 सही 1/11%, 1/11, ठीक है। ये चीज याद रखना। आगे क्वेश्चन पे आते हैं, उसके बाद हम कराएंगे आपके लिए। देखो क्लास तो आज बिल्कुल सही चल रही है ना, एक मिनट, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही चल रही है। आइए देखो, अब इसमें आ गया हमारा पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे, ये 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। क्या पूछ रहा है, 2/3 है कितने का, 1/3 का। जैसे मैंने बताया था, 2 10 का कितने प्रतिशत है, तो ये देखो, ये पूछ रहे हैं, इन्होंने सवाल को घुमा दिया, 1/3 का कितना प्रतिशत है, क्या 2/3, उल्टा कर दिया। 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है, कितना है, 2/3 कितने का,
एक मिनट रुकिए। जब क्वेश्चन में आएंगे ना तो आप इसे ऐसा नहीं लिखा करेंगे 2/3 गुणा डायरेक्ट 3 लिखा करेंगे, लेकिन अभी समझ लीजिए कैसे। 1/3 का 2/जितने का वो नीचे लिखते हैं, और जितना पूछते हैं 2/3 है। 2/3 है कितने का? 1/3 का कितने प्रतिशत? तो प्रतिशत के लिए 100% से गुणा। इन्होंने पूछा देखो 1/3 का जितने का 1/3, जैसे हमने पीछे सवाल में लिखा था 1/2 10/5 का जितने का, तो वो नीचे आ गया, और जितना पूछते हैं वो ऊपर आ गया। ऐसे इन्होंने सवाल में भाषा उल्टी कर दी है क्या, आपको घुमाने के लिए। 1/3 का कितने का? 1/3 का, वो नीचे आ गया कितना? 2/3 है, 2/3 ही तो पूछ रहा है, प्रतिशत कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत के लिए 100 से गुणा। अब हमने बोला था आपके लिए क्या, ऊपर 2/3 है और गुणा, ये नीचे वाली चीज ऊपर कैसे जाती है? उल्टी होके। तो 1/3 को क्या लिखेंगे? 3/1 बटे में 1 लिखो या मत लिखो, कोई फर्क नहीं, और गुणा 100%। ठीक है। अब देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो बटे में 1 रह गया, कोई फर्क नहीं। या देखो 2 की गुणा 1 से 2 एकम 2, 2 की गुणा 100 से, 100 दूनी 200%। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बस। 80 मीटर का 5 किलोमीटर, 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? अब आप घूम रहे होंगे, पूछ लिया 80 कितने का? 5 का। यहाँ वैल्यू हम तो ये तो 5 का 16 गुना है, 1600 हो गया। अगर ऐसे आप निकाल देंगे 80 कितने का? 5 का, गुणा कर दो 100 से, तो देखो 5 एकम 5, 5 से 100 काटना, 20 पंजे 100। अब हो गया 2 अट्ठे 16, एक जीरो इसमें एक जीरो इसमें लगाओ, 1600%। अब इसमें ऑप्शन नहीं है, अब क्या करेंगे? आप घूम गए ना, तो हमारा सवाल हो गया गलत। अब कैसे? ये चीज सही करने के लिए मैं आपको कुछ बताता हूँ। आपके लिए यहाँ पे ही काम नहीं आएगी, वो सवाल बहुत अच्छा पूछ लिया है पहली बार में ही, लेकिन आपके लिए वो चीज काम आएगी जो मैं आपके लिए बता रहा हूँ। देखो कैसे, आप समझिए यहाँ पे। देखो, देखो इस पे समझाता हूँ। यहाँ से आपने देखा होगा, देखो मैं बताता हूँ आपको। देखो लिखते हैं कहाँ से, जैसे लिखते हैं आपने देखा होगा, किलो, किलो, फिर हेक्टा, किलो हेक्टा डेका। ध्यान रखना, आप बिल्कुल याद कर लेना, किलो हेक्टा डेका मीटर, और डेसी सेंटी, डेसी सेंटी मिलीमीटर, मिली। देखो यहाँ पे मीटर है तो मीटर कर देंगे, यहाँ पे लीटर हो तो लीटर कर देंगे, कुछ भी कर देंगे। यहाँ पे ग्राम हो तो ग्राम कर देंगे, कुछ भी यहाँ पे बीच में, जैसे मीटर लीटर या ग्राम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, ग्राम। ठीक है, मीटर लीटर ग्राम। आपने बोला जैसे यहाँ पे ग्राम मानेंगे तो किलोग्राम हेक्टाग्राम डेकाग्राम, डेसीग्राम सेंटीग्राम मिलीग्राम। मीटर होगा तो किलोमीटर हेक्टामीटर डेकामीटर, डेसीमीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर। ठीक है। देखो अब क्या करते हैं, जब इधर से हम इधर को चलेंगे, इधर से किधर को? हमें इधर को जाना है, हमें इधर से इधर को जाना है, इधर को, इधर को। तो प्रतीक पे यहाँ पे तो 1 हो गया, ठीक है, यहाँ पे तो 1 है, इधर से चलते तो 1, इधर गुणा होती जाएगी 10 से, फिर अगले यहाँ पे गुणा 10 से हो जाएगी, फिर और आगे जाना है तो फिर 10 से गुणा, हमें और आगे जाना है फिर 10 से गुणा, फिर हम इधर को जाना है फिर गुणा 10 से, इधर को जाना है फिर गुणा 10 से, फिर इधर जाना है गुणा 10। ये समझ लो। और इधर से अगर इधर को जाएंगे, इधर से इधर को चलेंगे, तीर इधर को इधर को जाएगा, इधर से इधर को जाएगा, तो क्या होगा? पहला तो ये 1 हो गया मान लो, तो इधर को जब जाएगा तो गुणा कितने से हो जाएगी? ये इसमें भाग हो जाएगी 10 से, 1/10 से गुणा, या लिख दो 10 से भाग। फिर इसमें गुणा कितने से होगी? 1/10 से। 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 फिर इसमें आगे कितनी गुणा होगी? 1/10 से। अब ये आप समझ नहीं रहे होंगे, देखो अभी समझेंगे आप। 1/10 का मतलब होता है 10 से किसी संख्या को भाग देना। देखो चाहे 20 लिखा है, उसे 1/10 से गुणा करना, तो 10 जीरो से काट दिया 2 आ गया।
या डायरेक्ट हम बोल सकते हैं 20 को 1/10 गुणा करने का मतलब होता है 10 से भाग देना। तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, तब भी 2 ही आएगा। ठीक है, तो 1/10 से गुणा करना कहने का मतलब किसी संख्या को 10 से भाग देना। जैसे यहाँ पे एक ही तो था, तभी तो 1 के बटे में 10 लिख दिया। ठीक है, अब ये है क्या चीज, अब मैं तो आपको बता रहा हूँ, आप बोलेंगे क्या चीज है, तो आप ध्यान रखना कैसे आगे काम आएगी। देखो, अगर हमसे पूछ दिया हमारे पास 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर, तो बताओ भैया 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे। अब आपको रटा हुआ है 1000 मीटर होते हैं 1 किलोमीटर में। कैसे होते हैं, आपने देखा है 1 किलोमीटर, आर्मी वाले रेस मांगते हैं 1600 मीटर, तो वो कितना होता है 1.6 किलोमीटर। ठीक है, हमने बोल दिया 1 किलोमीटर में कितने 1000 मीटर होते हैं। भैया 1000 मीटर कैसे होते हैं, ये हमें ये भी तो समझाओ। तो देखो ये चार्ट से समझोगे, यहाँ पे किलोमीटर यहाँ आ गया, यहाँ पे देखो किलो के बाद क्या आया हेक्टा, कितने से गुणा करी हमने, कितने से 1 किलोमीटर था, हमने कितने से गुणा करी 10, 10 से ही तो करी है। लेकिन हेक्टा पे आए हैं अभी हम, उसके बाद डे का आता है तो फिर 10 से गुणा करनी पड़ेगी। हमने पूछा मीटर, फिर उसके बाद देखो ग्राम मीटर लीटर, यहाँ पे आया नहीं मीटर, तो एक बार और 10 से गुणा करो। अब देख लो कितना हो गया, मीटर पे आ गए, किलो से चले मीटर पे आ गए, तो देखो एक की गुणा कर लो, एक ही रहता 10, 250, 1000, आ गया ना 1000 मीटर। ठीक है, अब हमसे पूछा जाए भैया हमारे पास 1000 मीटर है, जैसे 1000 मीटर है, हमने पूछ लिया 1000 मीटर मत मानो, हमारे पास 2000 मीटर है, 2000 मीटर है। हम तो भैया उसमें उसमें बदलो क्या किलोमीटर, ये कितने होंगे हमें पता है 2 किलोमीटर होंगे, तो होंगे कैसे भाई, हमारे पास क्या है 1000 मीटर, 2000 मीटर। अब भैया मीटर कहाँ है मीटर, अब मीटर से हमें जाना है किलोमीटर पे पूछना है, तो हमें इधर को चलना है, किधर को इधर को ही तो चलना है। तो इधर से इधर को गए थे तो हमने गुणा की थी कितने से 10 से, और इधर से इधर को चलेंगे तो 1/10 से गुणा या 10 से भाग, कुछ भी बोल दो। ठीक है, तो भैया हमारे पास मीटर तो ये है, देखो ये मीटर है, तो हमें चलना 1 नंबर चला, फिर 2 नंबर इधर आए, और 3 नंबर, मतलब यहां से 3 नंबर तक पहुंचना है, तो 3 बार क्या करना पड़ेगा, 2000 मीटर थे तो हमें 3 बार 1/10 से गुणा करनी पड़ेगी, 1/10 गुणा 1/10 गुणा 1/10। या फिर मैंने तुम्हें ये बता दिया था, बात एक ही होती है, या मैंने क्या बताया था, या जैसे 2000 लिखा है, 1/10 का मतलब होता है 10 से भाग करना, तो एक बार 10 से भाग करेंगे, बटे में जब दो दो संख्या होती है तो गुणा का निशान लगाते, 2 बार फिर 10 से भाग, फिर 3 बार 10 से भाग, देखो एक ही तो चला था याद है हमारे पास, ये मीटर ये था, तो देखो एक बार एक पॉइंट आगे बढ़े, दो बढ़े, तीन बढ़े, 3 बार 10 से गुणा, देखो 1 0 2 0 3 0 से 1 0 2 0 3 0 काट दिया, कितना बचा ऊपर, तो ये हमारा हो गया किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ से भी कर लो, देखो गुणा में है तो 1 0 से 2 0 से 3 0 से ये काट दो, 1 0 2 0 3 0, कितना आ गया 2 किलोमीटर। ठीक है, इधर से अब ये चक्कर ये होता है। ठीक है, अब हमसे बोल दिया छोड़ो, अब हमसे बोल दिया भैया हमारे पास 2 डेका मीटर है, 2 डेका मीटर, 2 डेका मीटर। अब भैया हमें ये बताओ मिलीमीटर कितने होंगे, मिलीमीटर या मिलीलीटर या मिलीग्राम, 2 डेका ग्राम है, उसमें हमें मिलीग्राम कितने हैं, तो हमें किधर से इधर को चलना होगा, इधर से इधर को ही चलना पड़ा। तो देखो बात आई हमारी यहाँ डेका पे, तो कितनी बार चलना पड़ेगा, देखो 1 2 3 और 4, तो कहने का मतलब 2 है हमारे पास, 4 बार 10 से गुणा करनी पड़ेगी, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो हमें देखो क्या करते हैं, डायरेक्ट जीरो जब किसी के लास्ट में होते तो कुछ नहीं करते, डायरेक्ट गुणा कर लिए, 2 की गुणा 1 से करेंगे 2, 2 की गुणा 1 से 2, 2 की गुणा 1 से 2, 2 की गुणा 1 से 2, कितना आ गया 2, जीरो गिन लो, 1 0 2 0 3 0 4 0, 4 0 लगा दो। समझ गए, ये चीज थी, आगे सवाल में आएगी, फिर समझ में आएगी आपको। देखो ये बोला, देखो सवाल हमारा था ये 80 मीटर, 80 मीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर, हमारा आंसर क्यों गलत आया था, क्योंकि यहाँ पे है किलोमीटर लिखा हुआ, हमारे पास तक कितना था 80 मीटर, मीटर था ना। अब भैया मीटर को देखो, ये मीटर में है तो ये भी मीटर में ही बदलो, या फिर देखो कैसे, ये बताया था भैया ये मीटर में है तो उसे भी मीटर में बदलो, क्योंकि हमेशा बड़े को छोटे में बदलते हैं ज्यादातर सवाल आसान करने के लिए, अगर छोटे को बड़े में बदलोगे तो दशमलव में आ जाएगा, इसीलिए बड़े को छोटे में। देखो 80 तो था मीटर, 80 क्या था मीटर, और 5 क्या है किलोमीटर, तो उसे पहले मीटर में बदलो। भैया कहाँ गया, किलो, किलो है तो किलो है 5, ठीक है, उसे कहाँ पहुंचाना है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट बढ़ाना है। कहने का मतलब यह है 1 बार 10 से गुणा, 2 बार 10 से गुणा और 3 बार 10 से गुणा, तो डायरेक्ट हम ये ना लिखना वैसे, एक की गुणा एक से करो, 1 0 2 0 3 0,
1000 से गुणा ना कर दें, डायरेक्ट लिख दें 1000 से गुणा कर दें। देखो क्या है, किलोमीटर है ना, तो हमें देखो कहाँ जाना है, इधर को जाना है, तो इधर को गुणा करते हैं। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 3 जाना है, तो कितने से गुणा करनी है, 1000 से इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, तो भाई आओ क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे तो भैया ये पहले हम बदल लो, 5 कितना है, किलोमीटर। इसे हमें किस में बदलना, मीटर में, तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, गुणा करनी पड़ेगी 1000 से, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर। ठीक है, तो 5 की गुणा 1000 से करेंगे तो क्या हो गया हमारा, ये 5000 मीटर। ठीक है, हमारा ये हो गया 5000। अब हमारा सवाल सही दो, 80 मीटर 5 किलोमीटर, मतलब 5000 मीटर का कितने पर, कितना, 80 कितने का, 5000 का, कितने का, वो नीचे गुणा कर देंगे प्रतिशत में बनाने के लिए 100% से। देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो हमने काट दिए, देखो ये 1 जीरो बचा, उससे ये ऊपर वाला 1 जीरो कट गया, कट गया। अब ये बचा कितना, 8/5%। ठीक है, अब ये 8/5 कितना हो गया, देखो एक मैं डायरेक्ट तरीका बताऊंगा। अगर किसी संख्या को, देखो कोई भी संख्या सही 8/10 है, 10 से भाग करने हैं, तो दशमलव 1 जीरो होता है, तो 1 पॉइंट पर दशमलव लग जाता है। ठीक है, और अगर 2 जीरो यहाँ होते तो भैया 8 पे तो एक ही है, तो 1 जीरो इसमें आगे बढ़ा लेते, दशमलव लगा देते। ठीक है, ये होता है। और फिर एक मिनट रुकिए, अगर हमें किसी से 5 को भाग करनी हो, तो मैं डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ। 8 का क्या कर लो, दुगना, 8 का दुगना कितना हो गया, 16। और एक 5 है, केवल 5 है, तो एक दशमलव, एक संख्या के बाद दशमलव लगा दो, प्रतिशत आंसर हो गया 1.6। ये सी। अब भैया आप लोग भूल गए, भाई सर ने ये बताया था 8 का दुगना कर लो 16, एक के बाद दशमलव, आप भूल गए, अब क्या करेंगे। तो भैया कुछ नहीं करना आपको, आपको क्या करना है, 5 से 8 को डायरेक्ट भाग दे दो, सीधी बात, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीका। ये चीज आपको प्रैक्टिस से आएगी। ठीक है, जो मैंने डायरेक्ट दी कैसे, अब देखो 5 को कैसे, 5 एकम 5 बचा, उतारा कितना, 8 में से 5 गया 3, हमारा आंसर दशमलव में है, इसीलिए करना है ये। तो वैसे हम एक सही 3/5 भी लिख सकते हैं, लेकिन वो उस तरह आंसर नहीं है, तो हम कैसे करेंगे। अब भैया 3 आ गया, तो हम क्या करते हैं, एक जीरो बढ़ा लेते हैं, और जीरो बढ़ाएंगे तो एक दशमलव भी लगाएंगे यहाँ पे। अगर देखो शुरू में ही लगाना है, बिल्कुल जैसे 5 से भाग करते 4 को, अब भैया हमारे पास कुछ है ही नहीं भाग करने के लिए, तो डायरेक्ट ही जीरो बढ़ाना पड़ेगा। जीरो बढ़ाएंगे तो शुरू में जीरो दशमलव लगाते हैं, और बाद में केवल दशमलव से ही काम चल जाता है। ये नहीं कि एक के बाद में आप जीरो दशमलव लगा दें, तो भाई गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमने केवल दशमलव लगा दिया और जीरो हमने बढ़ा दिया। आप कर दो 5 छंग 30, कट गया, हमारा कितना आ गया आंसर, 1/6। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं 12 घंटे 3 दिन का। अब ये आपको ये पूछ रहे हैं, ये चीज घंटे में है, ये दिन में है। आपको पता है एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे ही तो होते हैं। ये तो सबको पता है, ये बताने की क्या जरूरत है। चलो आपसे पूछ लेते हैं। चलो इस घंटे की बात आ गई तो बताए, आपने बता दिया एक दिन। ठीक है, कितने हो गए, 24 घंटे। चलो ठीक है, अब 1 घंटा, उसमें कितने, अब किसमें, मिनट पे बात आएगी। आपने लिख दिया 60 मिनट, होते हैं ना, होते हैं 60 मिनट। ठीक है, अब मिनट पे आ जाओ, 1 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड। ठीक है, अब 1 सेकंड, अब क्या बवाल आ गया, ये आप सर क्या लिख रहा है 1 सेकंड, अब 1 सेकंड में भाई क्या होगा, 1 सेकंड में होते हैं मिली सेकंड। ये किस किस को पता है, मिली सेकंड। किसी ने भैया रेस लगाने जाते होंगे, कोई नहीं, या कुछ भी रेस लगाने कोई जाता है तो सही बात है, नहीं लगाने जाता कोई दिक्कत नहीं। आपने कभी स्टॉप वॉच चलाई होगी, स्टॉप वॉच फोन में होती है, स्टॉप वॉच होती है फोन में, आपने चलाई है तो देखो सेकंड के बराबर में जो बहुत तेज तेज दौड़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत तेज दौड़ते हैं, वो होते हैं मिली सेकंड। अब ये बताओ 1 सेकंड में कितने होते हैं, कितने होते हैं तब 1 सेकंड होता है, बताओ। 60 नहीं, ये ध्यान रखना हमेशा। स्टॉप वॉच आज अपनी घड़ी की खोलना, फोन में स्टॉप वॉच खोलना, उसे चलाना, जो जल्दी जल्दी से भागे तब देखना 1 सेकंड कब होता है, जब ये गिनती 100 तक हो जाती है। तो जब 100 तक हो जाती है तब 1 मिली सेकंड, 100 मिली सेकंड हो जाता है, तब 1 सेकंड होता है। 60 मत याद रखना, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, आप स्टॉप वॉच खोल के देखना आज। ठीक है, तब पता लगेगा आपको। अब देखो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं,
इस क्वेश्चन को करेंगे ऐसे। भैया 12 घंटे और यहाँ है बात 3 दिन, तो पहले दिन को घंटे में बनाओ। एक दिन में कितने घंटे होते? 24। तो 3 दिन में कितने होंगे? 3 की गुणा कर दो 24 से। 24 तिया 72 घंटे। 72 घंटे हो गए, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं 12 घंटे कितने का? 3 दिन का, तो 3 दिन बराबर कितने हो गए? 72 घंटे। तो पूछ रहे हैं 12 घंटे कितने का? 72 घंटे का कितना प्रतिशत है? हम्म प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा कर दो, ठीक है। तो देखो 12 एकम 12, 12 छक 72, कितना आ गया? 1/6 गुणा 100%। अब देखो मैंने 1/6 टेबल में रटाया था कुछ, याद करो तो। 1/6 को कितना लिखवाया था बताओ आप? 1/6 के लिए लिखवाया था मैंने भैया, आपको याद ही नहीं है? 16 सही 2/3 लिखवाया था मैंने। कैसे देखो, 1/6, 1/6 को प्रतिशत में बदलने के लिए आ गया। अब देखो हमें प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? हम पहले काटेंगे। देखो 1/6, इसे 1/6 को काटो, 2 से काटो, 2 तिया 6 और 2 से 100 काटेंगे, 50 दूनी 100, कितना आ गया? ये 50/3 प्रतिशत। अब इसे आगे करो, आगे करो कैसे? 3 से 50 को भाग देंगे, आया। 3 एकम 3, कितना बचा? 2, उतारा 0, 3 छंग 18, बचा 2। इधर से चलेंगे, 16 सही 2/3, कितना आया? 16 सही 2/3 प्रतिशत, ठीक है। हम वो चीज याद करने को क्यों बोली? क्योंकि देखो हमें यहाँ पे 1/6 आ गया था ना, 1/6, और किसमें? गुणा 100% में करना था, तो हमें पता था, हमने लिखवाया था पीछे। 1/6 के लिए याद करना आपके लिए कितना होगा? 16 सही 2/3, इसलिए बोला था याद करने को। देखो ये आ गया, ये आया ना आया? ये 1/6 लिखवाया था, प्रतिशत में बदलना 16 सही 2/3। तो ये चीज याद होंगी तो आपको टाइम नहीं लगेगा, और एग्जाम में हमें टाइम ही बचाना होता है, ठीक है। आगे देखो, चौथा क्वेश्चन आ गया। ये कह रहा 5 लीटर का 8%। आंसर कितने दिया है इन्होंने? मिलीलीटर में, मिलीलीटर, ml, मिलीलीटर, मिलीलीटर। अब मैंने देखो बताया था, क्या बताया था? मैंने बोला किलो, हेक्टर, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, यही तो बताया था। किलो, हेक्टर, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, ठीक है। तो ये पूछ रहे 5 लीटर, यहाँ पे लीटर आ गई। लीटर, किलो, हेक्टर, डेका, मीटर, मीटर की जगह यहाँ पे ग्राम भी हो सकता है, लीटर भी, यहाँ लीटर आ गए, ठीक है। लीटर में कितना पूछ रहा है? ml, मिली मीटर और मिली लीटर, मिली लीटर पूछ रहा है, ये मिली लीटर। तो लीटर में मिली लीटर, 1 पॉइंट इधर गए, 2 पॉइंट गए, 3 पॉइंट, तो 3 बार 10 से गुणा इधर से इधर को चलते हैं। तो कहने का मतलब 1000 से गुणा होगी ना होगी। तो 5 लीटर का 8%। तो भैया आंसर मिलीलीटर में, तो पहले 5 लीटर को मिलीलीटर में बदलना, 5 गुणा 1000, फिर क्या होगा? मिली लीटर, ml, ठीक है। तो कितने हो गए? 5000 ml, ठीक है। 5000 ml, ठीक है। कैसे? देखो पीछे मैंने बताया था, देखो यहाँ पे आ गए केवल लीटर, यहाँ पे लीटर आ गया आपका, ये क्या हो गया? देखो ये यही तो था। यहाँ पे कितना आया था? लीटर, देखो यहाँ लीटर, ये लीटर आ गया था, और लीटर को इधर को चलना है ना, इधर को ही तो जाना है। तो देसी सेंटी मिली, 3 पॉइंट पाया, तो 3 बार 10 से गुणा, 10 से, तो 10, 250, ना 1000 से गुणा करनी पड़ेगा। इधर इधर को चलते तो भाग करनी पड़ती, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे आ जाओ। तो कितना हो गया? 5000 ml। अब 5000 ml को बदल दो, कितना? 8%। 5000 का कितना प्रतिशत? 8%। हटा दो 8 के नीचे से, बटे में 100 लगा दो, ठीक है। गुणा में 8 के नीचे से प्रतिशत हटा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, कितना हो गया? 5 अट्ठे 40, 5 के बाद एक जीरो है, उसे एक जीरो को लगाओ, 400 ml, ऑप्शन नंबर बी। इसे और भी कर सकते थे, जैसे कैसे? 5 लीटर का निकाल लो हम, तो भैया 5 का 8% निकालना, तो 8% के लिए 8/100। अब भैया ये लीटर में हमें आंसर ml मिलाना है, तो बाद में गुणा कर देते 1000 से, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 5 की गुणा 1000 से करी, उसे बाद में भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 5 अट्ठे 40, 40 के आगे देखो एक जीरो, ये बचा रह गया ml, ठीक है। आगे देखो, कितना टाइम हो गया आपकी क्लास को?
अभी तो कराते हैं क्वेश्चन, देखो। 1.2 किलोमीटर का 34% क्या है? अब ये देखो सेंटीमीटर में आ रहा है सब आंसर। सेंटीमीटर, ये कॉमा लगे हुए हैं, दशमलव मत सोच लेना, ये सब कॉमा है, कॉमा। देखो दिख रहा होगा हल्के से कॉमा, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो 40 से 8 था कॉमा। अर्नल बोला है किलोमीटर का 34%, ये सेंटीमीटर में है, तो पहले भैया हमें तो वही कर लो, 1.2, इसे सेंटीमीटर में ही बदल लो हमें। बाद में बदलोगे, पहले ही बदल लेते हैं। गुणा गुणा कितने से करनी पड़ेगी? किलो पे सेंटी पे देखो, किलो, हेक्टा, डेका, मीटर, फिर डेसी, फिर सेंटी। सेंटी की पूछ रहा है, सेंटीमीटर, ठीक है। किलो, हेक्टा, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, फिर आगे होता मिली की पूछ रहे हैं, सेंटी की पूछ रहे हैं, सेंटी पे आ गए हम, सेंटीमीटर। तो भैया किलो, किलो यहाँ पे आ गया। इधर को चलेंगे, गुणा करेंगे, यहाँ पे 10, फिर 2 10 से, फिर 3 10 से, फिर 4 10 से, फिर 5 10 से। जितने 10 से गुणा करो उतने जीरो लगा, कहने का 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0। एक के आगे कितने जीरो से? 1 2 3 4 5 जीरो से गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। अब जब हमने गुणा कर दी इसे, वो टेबल आप याद कर लेना, किलो, हेक्टर, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, इसे नोट कर लेना, तब समझ में आएगा, ठीक है। अब भैया हमने गुणा कर दी, ठीक है। अब हो गया हमारा ये किसमें? सेंटीमीटर में। अब हमें किसमें बदलना? 34% निकालना, तो गुणा करो 34/100, ठीक है, बटे 100। हमने एक चीज और बताई थी आपके लिए, यहाँ पे दशमलव लगा है, इस दशमलव को अगर हम ऐसे करके हटा दें, तो दशमलव के बाद कितनी एक संख्या है, तो एक जीरो लगा देंगे, एक के आगे, कोई फर्क? बताया था। अगर किसी के आगे 1.67 लिखा है, दशमलव हम हटा देते हैं, तो दशमलव की जगह तो एक ही आ जाता है, बकाया जितनी संख्या होती है उतनी जीरो लगती थी। ऐसे दशमलव हटा दिए, दशमलव के बाद एक संख्या, एक जीरो लगा दी, ठीक है। देखो, दो जीरो से ये वाले दो जीरो हमने काट दिए, ठीक है। एक जीरो से हमने ये वाला एक जीरो काट दिया, ठीक है। अब हमारे पास नीचे कुछ नहीं रहा कटने को, कोई दिक्कत नहीं, इधर 12 रह गया हमारे पास, इधर 100 रह गया, और इधर 34 रह गया। यही तो रह गया तीन। अब ये किस में हो गया? सेंटी में ही तो हो गया, हमने सेंटीमीटर में बदल लिया। तो 12 गुणा 100 से करेंगे, 1200 हो गए। पहले 34 से 12 गुणा कर लो, ठीक है। 100 के आगे तो दो जीरो बाद में लगा ही देंगे। तो 34 की 12 से 12 चौक 48 के 8 हासिल कितना हुआ? 4। 12 36 और 4 कितना हो गया? 40। 408। 408 हो गई। ये 100 से गुणा करनी है, तो दो जीरो है एक के बाद, तो दो जीरो लगा दो, ठीक है। ऑप्शन हो गया। देखो 12 की गुणा 34 से की हमने 408 आया, अब 408 की गुणा पहले एक से कर लेते, 408 ही होता, अब दो जीरो है तो दो जीरो लगा दिए, 40,800 आ गया। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे देखो, 2.4 को प्रतिशत में बदलने पर क्या आएगा? देखो, केवल 2.4 दे दिया इन्होंने, 2.4, इन्होंने कुछ नहीं, हम तो बोल रहे हैं प्रतिशत में बदलो इसे, तो बदलो भैया प्रतिशत में। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? गुणा 100% से करते हैं, गुणा 100% से करते हैं, गुणा 100%। अब देखो, मैं आप इसके दो तरीके बताऊंगा कैसे। अब 100% से गुणा करते हैं, आप ध्यान रखना, देखो दशमलव की संख्या हो और गुणा, देखो एक के आगे जितने भी जीरो हो उतने जीरो से हो, तो दशमलव उतने ही अंक आगे बढ़ जाता है। तो देखो 2 और 4, दशमलव के हाँ यहाँ पे है, या इसके बाद कितनी दो जीरो, तो दो अंक आगे बढ़ा दो, यहाँ पे आ जाएगा तो एक अंक। अब भैया यहाँ पे लगा दो तो एक अंक बढ़ रहा है, एक और बढ़ाना है हमें, तो एक जब है नहीं तो उसके लिए जीरो लगा लो। और बाद में दशमलव का कोई मतलब नहीं होता है, तो लगाओ मत। प्रतिशत 240% आ गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। अब आपने बोल दिया सर जी भाई कैसे हो गया ये? 2.4 गुणा 100%, आपने वही कैसे लगा दिया ये? तो ऐसे लगा दिया, हमने बोला दशमलव हटेगा, एक जीरो लगेगा बटे में, लगेगा ना लगेगा, ठीक है। ये 24 हो गया। अब एक जीरो से यहाँ एक जीरो काट देंगे, 24 की गुणा 10 से कर देंगे, 240 हो गए। कैसे भी कर लो, चाहे कान इधर से पकड़ लो, चाहे कान इधर से पकड़ लो, बात एक ही बात है, ठीक है। आप और ये चीज ध्यान रखना, अगर दशमलव हटता है तो बटे में जितने दशमलव के बाद संख्या होती है एक के आगे उतने जीरो हो जाते हैं, और दशमलव अगर गुणा होती है तो दशमलव उतने अंक खसक जाता है, ठीक है। आगे देखो 7वां क्वेश्चन। 12 मीटर 3 सेंटीमीटर का, अब मीटर 3 सेंटीमीटर का, अब भैया ये भी मीटर है, ये सेंटीमीटर। अब भैया मैंने बताया था आपके लिए, किलो, हेक्टा, टेका, मीटर, फिर डेसी, फिर सेंटी, फिर मिलीमीटर। तो हमें क्या है?
ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है, एक मीटर तो यहाँ आ गया और सेंटी यहाँ आ गया। तो भैया या तो मीटर को सेंटी में करो या सेंटी को मीटर में। अब सेंटी को मीटर में करोगे तो भाग करना पड़ेगा 1/10 से, मतलब 10 से भाग करना पड़ेगा। तो हम ऐसा करें, मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। मीटर कितने हैं? 12 मीटर। तो 12 मीटर है ना, इसे सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 12 की गुणा करेंगे कितने से? मीटर ये है, एक बार 10 इससे, एक बार 10 इससे, तो सेंटी की पूछ रही है, तो 10 ढाई 100 से गुणा। ठीक है, 100 से गुणा करेंगे तो ये किस में होगा? सेंटीमीटर में। 12 की गुणा 100 से करेंगे, कितना हो गया? 1200 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये पूछ रहा है 12 मीटर का, 12 मीटर का जितने का पूछते हैं वो कितना? नीचे। कितना? 3 सेंटीमीटर। जितना पूछते हैं वो ऊपर। कितने प्रतिशत है? प्रतिशत करने के लिए 100 से गुणा। 1200 का जितने का, वो नीचे, और जितना पूछते हैं वो ऊपर। 1200 मीटर का 1200, 3 सेंटीमीटर कितना है? तो 3 सेंटीमीटर कितना है तो गुणा कर दिया 100। ठीक है, तो देखो, अब बदल लो। 2 जीरो से हम क्या करते हैं? 2 जीरो में काट, 3/12। अब एक काम और करते हैं, देखो, 3 एकम 3, 3/1/4। अब आ गया 1/4, आगे प्रतिशत। अब 1/4 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या बताया था मैंने? कितना होता है? 25%। होता है 1/4 प्रतिशत। कैसे? 4 से 1 को भाग कर, अरे 1/4 तो प्रतिशत में है ही बिल्कुल। ये तो है ही, ये तो है ही। 25 नहीं होगा, 1/4 को अगर प्रतिशत में बदलना है तो 25 हो जाएगा। 25% की वैल्यू होती है। अब यहाँ तो 1/4 प्रतिशत में ही है ऑलरेडी। 1/4 किसमें है? ऑलरेडी प्रतिशत में ही है। 1/4 के, तो 4 से 1 को भाग कर दो। भैया नहीं जाएगी तो एक जीरो बढ़ाएंगे, तो शुरू में जीरो दशमलव लगाएंगे। 4 दूनी 8, आना 25 ही है, लेकिन मैं समझाऊंगा कैसे, दशमलव में आएगा। बचा 2, अब एक जीरो बढ़ा लो, 4 पंजे 20। तो कितना प्रतिशत हो गया? 25, 0.25%। अगर क्वेश्चन ये होता 1/4 को प्रतिशत में बदलो, तो हम डायरेक्ट लिख देते 25%। अब ये खुद ही 1/4% लगा हुआ है पहले से ही इसके आगे से, तो क्या भैया 4 से 1 को भाग करेंगे, फिर तो जीरो दशमलव लगाएंगे। अब ये चीज भी आपको जरूरत ना पड़ेगी, अगर आप ऐसा सीख जाएंगे ना, तो डायरेक्ट क्या करेंगे? 4 से 1 को भाग नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, कोई बात नहीं, जीरो दशमलव लगा लो। अब यहाँ हो गया 10, 4 से 10 को भाग करो, 4 दूनी 8, बचा 2, 2 के आगे एक जीरो बढ़ा लो, 4 पंजे 20, 0.25%। आंसर कितना आ गया? 0.25। आगे देखो, आगे क्या है क्वेश्चन? ए का 26% इतना है, ए के 31% का। इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको कल से कराएंगे, ठीक है? आगे अब कल से कराएंगे। इतने का रिवीजन अच्छे से कर लेना। और ये चीज़ आपको लेके दोबारा मैं बता दे रहा हूँ। क्या चीज़? ये चीज़ देखो, ये बहुत इधर उधर हो गई थी, ये चीज़ मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। इधर, ये चीज़ आप समझ तो गए ही होंगे ना बिल्कुल। देखो, किलो हेक्टर डेका, फिर यहाँ पे मीटर भी हो सकता है, मीटर हो तो सबके साथ मीटर लगेगा। उसके बाद लीटर भी हो सकता है, उसके बाद ग्राम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ग्राम, ठीक है। ग्राम हो तो किलोग्राम हेक्टाग्राम, मीटर हो तो किलोमीटर हेक्टामीटर, लीटर हो तो किलोलीटर हेक्टालीटर। इधर को चलेंगे तो गुणा करते जाएंगे 10 से, प्रत्येक में जितने नंबर चलेंगे, ठीक है। और इधर से इधर को चलेंगे, इधर मिलीलीटर, तो इधर को गुणा करते जाएंगे 1/10 से, ठीक है। इधर को जितना आगे चलेंगे, ठीक है। ये चीज़ नोट कर लेना अपना पास। और ये चीज़ जो बताई थी उसे याद कर लेना, ठीक है। ये जितने भी मान बताए थे इसे याद करना, ठीक है। ठीक है, आज की क्लास हमारी इतनी ही। धन्यवाद। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है जी। धन्यवाद।